जब ऐप बेस्ड टैक्सी आई थी तो आप ये समझिए कि वो एक क्रांति लेकर के आई थी, क्योंकि तब तक टैक्सी लेने का या ऑटो लेने का पूरा माध्यम सिर्फ और सिर्फ या तो पर्सनल रिलेशंस या फिर आपके घर के बगल वाला जो टैक्सी स्टैंड है वो था। रेट निर्धारित थे, आप उसमें बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। बस एक एडवांटेज था, क्योंकि घर के बगल का है तो आसानी से मिल जाता था। फिर आए ओला, उबर, टैक्सी फॉर श्योर जो अब बंद हो गया है, और अब रैपिडो। और ये सारे लोग एक एग्रीगेटर का काम करते हैं जो आसपास की टैक्सी आपको बता देंगे, उसके हिसाब से आप दाम नेगोशिएट कर लीजिए और जहां जाना है चले जाइए। बड़ी ज़बरदस्त सुविधा थी। लेकिन क्या अब सरकार ने ये सुध लेते हुए कि ये कंपनियां लालची हो गई हैं, ये ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में कस्टमर्स को भी ठग रही हैं और ड्राइवर्स को भी ठग रही हैं, इस सब के चलते क्या अब भारत सरकार एक ऐसी योजना लेकर के आ गई है कि ना रहेगा ओला, ना रहेगी उबर, ये लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे और इनका धंधा हो जाएगा ठप। क्या है सहकार टैक्सी, कोऑपरेटिव टैक्सी। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि होम मिनिस्टर जो अमित शाह, जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं, यानी कि सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने ये बताया कि अब सहकार टैक्सी नाम की एक सुविधा इस देश को उपलब्ध होगी, जिसमें ड्राइवर्स का पैसा ड्राइवर्स के पास ही रहेगा। सहकारिता का पूरा मॉडल कोऑपरेटिव का होता है। अगर आप अमूल आइसक्रीम खाते हैं या अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आनंद में मिल्क यूनियन जो थी उनका एक समूह सहकारिता के चलते ये बना और आज देखिए वो कहाँ है। ऐसे ही बैंक्स भी होते हैं सहकारिता के, ऐसे ही ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं। तो एक लोग अपना समूह बना करके और उसके बाद अपना काम करते हैं। यही चीज़ सरकार कह रही है अब ऐप बेस्ड टैक्सी में भी वो लाना चाहती है। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने क्या बयान दिया। सहकार से समृद्धि ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको जमीन पर उतारने के लिए 3.5 साल में सहकारिता मंत्रालय ने दिन रात एक करे। और मान्यवर, आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला, उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। तो इस बयान में आपने बहुत क्लियरली सुन लिया। इसके कुछ चीज़ें अभी डिटेल्स जो पता चली हैं वो ये है कि 3.5 साल से सरकार इस चीज़ पर काम कर रही थी। इसमें क्या क्या करेगी? सबसे पहली बात, ये ड्राइवर फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा ड्राइवर और आपके बीच में तय हुआ है तो वो कोई कट और कमीशन नहीं ले रहा है, वो पैसा ड्राइवर के पास ही जाएगा। ड्राइवर को ओला और उबर से ग्राहक मिलते हैं, कस्टमर्स जो हैं जैसे हम और आप, हमको टैक्सी चाहिए तो ओला और उबर का ऐप आपको बता दे रहा है कि आसपास में इतनी टैक्सी है, तो वो एग्रीगेटर का काम कर रही है। मतलब इस ऐप का काम मुख्य रूप से सिर्फ ये है, इसको इससे मिलवाना, डिमांड को सप्लाई से मिलवाना। अब सरकार का ये कहना है कि इस तरीके की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से ड्राइवर्स के लिए ही उपलब्ध करा दी जाए कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। अब उसमें कस्टमर और ड्राइवर दोनों एक दूसरे को ऐप के माध्यम से जान लेंगे, फिर वो दाम तय होगा और उसके बाद जो भी पैसा होगा वो ड्राइवर को सीधे, बीच में कोई कट और कमीशन लेने वाला नहीं है। कोई बड़ी संस्था नहीं है जो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी या उसको बेहतर करेगी। तो ये एक चीज़ है जिसको ऐसे माना जा रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट्स ड्राइवर के पास जाएगा तो ये एक पाथ ब्रेकिंग और रेवोल्यूशनरी बात हो जाएगी, जिसके चलते बहुत सारे ड्राइवर्स और बहुत सारे कस्टमर्स भी इस तरफ जाएंगे। आपको याद होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अभी कुछ महीने पहले हम लोगों ने खबर की ऑफ उबर डिफरेंशियल प्राइसिंग। इसको लेकर के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक जांच भी बिठाई है, जिसकी जांच चल रही है। डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब ये हुआ कि फ़ोन अगर आपके पास एंड्रॉयड है और एक फ़ोन आपके पास आईफोन है, तो आईफोन वाले से ये कंपनी ज़्यादा पैसा लेती हैं और एंड्रॉयड वालों से कम।
इसी तरीके से ड्राइवर्स की भी बहुत शिकायत आई कि घंटों घंटों काम कराने के बाद बहुत ज़्यादा कमीशन काट लेने की शिकायतें अब आनी शुरू हो गई थी इन ऐप बेस्ड कंपनीज से। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करते हुए अब सरकार ने ये तय किया है कि जब सहकार टैक्सी ऐप आएगा तो उसमें 2 व्हीलर्स भी एनरोल होंगे, 3 व्हीलर यानी कि ऑटो भी एनरोल होगा और 4 व्हीलर तो एनरोल होंगे ही, और उसके बाद ये रोल आउट कर दिया जाएगा। 3.5 साल से सरकार इसके बैकएंड पर काम कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द फ्रंट एंड पर भी काम हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि एक अनोखा और नायाब ख्याल सिर्फ केंद्र सरकार के मन में अभी ही आया है। आपको ये बता दें कि इस तरीके का मॉडल फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, कोऑपरेटिव इन नेचर, ये एक राज्य में पहले ही चल रहा है हिंदुस्तान के, और उस राज्य का नाम है बंगाल। ममता बनर्जी की सरकार ने एक योजना निकाली जिसका नाम है यात्री साथी योजना, और उसके तहत आप बिल्कुल यही चीज़ कर सकते हैं। सेम मॉडल है और उसमें प्रॉफिट और पैसा ड्राइवर्स को जाता है। ऐसा बताया जा रहा है ये काफ़ी हद तक सफल है, लेकिन क्योंकि सिर्फ ये कलकत्ता तक सीमित है और एक शहर में और उन्होंने ऐड किया है तो इसकी रीच कम है। इसका मतलब अगर आप कलकत्ता में ही हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, कलकत्ता के बाहर नहीं चलेगा तो फिर आपको ओला उबर करना पड़ेगा, रैपिडो करना पड़ेगा। कर्नाटका में यही काम एक प्राइवेट प्लेयर कर रहा है और उस ऐप का नाम है नम्मा यात्री ऐप, और इसमें भी प्रॉफिट ड्राइवर्स को ही जाता है, लेकिन है ये प्राइवेट इनिशिएटिव। तो उसमें एक दिक्कत आगे चल के हो सकता है आ जाए, लेकिन ये भी बेंगलुरु तक सीमित है। ये प्रदेश भर में नहीं है और ना ही ये देश भर में है। सहकार टैक्सी योजना जब सरकार लाएगी तो वो देशव्यापी होगी और उसमें क्या लोग एनरोल करेंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं दिक्कतों पे, चुनौतियां क्या आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सेफ्टी। सेफ्टी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि अगर इस तरीके की कैब्स महिला यूज़ करें और कैब्स यूज़ करने को लेकर के और उसमें उनको सुरक्षा हो, इसको लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज़ एक SOS बटन रखती हैं। चाहे आपको ना पसंद आए, लेकिन एक पूरा एक इकोसिस्टम है इन कंपनीज़ का ग्रीवांस रिड्रेसल का। कभी कभार ये ग्रीवांस रिड्रेसल नहीं भी करते। आपको कोई समस्या आ गई तो आप ऐप पर लिखिए, वेबसाइट पर लिखिए, कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी लेकिन फिर भी एक व्यवस्था इन लोगों ने बनाई हुई है। सहकार टैक्सी में वो व्यवस्था कौन संभालेगा, बैकएंड की समस्या कौन संभालेगा। ये कहना बहुत आसान है कि ड्राइवर फर्स्ट, सारा पैसा ड्राइवर को, लेकिन ये जो पीछे जो सुविधा मुहैया कराने का काम होता है, SOS बटन देने का काम होता है, ग्रीवांस रिड्रेसल का काम, मुझसे इतना पैसा लिया था और उसके बाद ये पैसा ले लिया और ट्रांसफ़र नहीं किया, ड्राइवर आया नहीं, इन सारी चीज़ों को ये सहकार टैक्सी ऐप किस तरीके से एड्रेस करेगा उसकी डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है। सेफ्टी वाला तो प्रश्न है ही, जैसे मैंने आपको बोला कि महिलाओं की सेफ्टी और उनकी सुरक्षा के लिए, और अगर सपोज़ उनको एकदम से कोई हेल्प चाहिए तो सहकार टैक्सी में ये क्या मैनेजमेंट है, क्या व्यवस्था है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जोमेटो और स्विगी के तर्ज पर ONDC नाम की एक योजना भी चालू की थी सरकार ने। आप ये समझ लीजिए कि एक तरह के ओपन सोर्स स्विगी और जोमेटो, उसमें तो ये ऐप्स हैं, इन्हीं के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि अलग लोग आकर के डिलीवरी एजेंट भी बन सकते हैं, अलग लोग आकर के अपने आप फूड भी रजिस्टर करा सकते हैं। और इस ऐप में ONDC में खुले होने की वजह से ये माना जा रहा था कि अरे ये तो एकदम स्विगी जोमेटो धंधे से ही बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको एंड टू एंड डिलीवरी चाहिए। मैंने यहाँ ऑर्डर किया, उसके बाद कोई उठा करके ले आए, मुझे कोई समस्या हुई तो उसी ऐप पर उसका निवारण हो जाए। ये सारा काम ONDC में नहीं हो रहा था और शिकायतें आनी शुरू हो गई। ठीक उसी तरीके से जब सहकार टैक्सी होगा, कोऑपरेटिव टैक्सी ऐप होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें किस तरीके से एड्रेस होंगी वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने जा रही है, जिसको लेकर के अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सरकार कॉन्फिडेंट है कि क्योंकि हमने इतने समय तक इस पर काम किया है, 3.5 साल तक, ये रोल आउट होगा ही नहीं जब तक ये सारी चीज़ें आयन आउट हम कर ना लें, क्योंकि हम जानते हैं ये दिक्कतें आती हैं, इस वजह से उनको भी एड्रेस किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो सोचिए, क्या ये अपने आप में एक वरदान नहीं साबित होगा ड्राइवर्स के लिए? क्या ये वरदान नहीं साबित होगा ग्राहकों के लिए? क्योंकि अभी जो बिचौलिया है, जो ये कंपनीज़ हैं, एग्रीगेटर्स हैं, और इनकी मनमानी जिस तरीके से होने लगी है, पैसे के लिए होने लगी है, क्योंकि ये तो मुनाफाखोरी में विश्वास रखते हैं, वो चीज़
कम हो जाएगी। बस इसको कम करने के चक्कर में एफिशिएंसी कम ना हो, यह चीज देखने लायक होगी। फिलहाल इस फैसले का स्वागत रहेगा। इशारों में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।